स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आकाश कामरा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स आज हम हमारी क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का। 4 तक क्वेश्चन हमारे लास्ट क्लास के अंदर हो गए थे। तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1। तो जो क्वेश्चन 1 था ना हमारा, उसके हर पार्ट का हमें अब क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। यूनियन इसका हम निकाल चुके हैं, वो क्वेश्चन फर्स्ट था। अब हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा हमारे पास अगर इंटरसेक्शन आपको ना पता हो तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया है, आप उसको देखिएगा कि इंटरसेक्शन में हमें क्या करना होता है, दोनों का कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं सोल्यूशन में, कर रहे हैं इसका एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो उसमें स्टूडेंट इंटरसेक्शन यूनियन में तो हमें सारे एलिमेंट ही लिखने होते हैं दोनों सेट के, बस कॉमन को एक बार लिखना था। इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखना है दोनों सेट के अंदर जो भी कॉमन है। जैसे अगर देखें यहाँ पर दोनों के पास 1 कॉमन है, उसके बाद इसके पास 2 है और इधर 2 नहीं है, फिर 3 देखें वो दोनों के पास है, इसके पास 5 और वो हमारे पास यहाँ नहीं है। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा सिर्फ 1,5। ऐसे अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में हमें स्टूडेंट्स में दिया हुआ है ए है हमारे पास, ए ई आई ओ यू, और बी में हमें दे रखा है ए बी सी। तो क्वेश्चन 1 को ही करना है बस। अब उनका क्या निकालना है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन लिखते होते हैं। यहाँ पे अगर देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉमन दोनों में ए आ रहा है, उसके बाद इसके पास बी है जहाँ कहीं भी नहीं है, सी है वो इधर कहीं भी नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास एक ही एलिमेंट आया कॉमन ए, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट, इसमें हमें दे रखा है कि सेट हमारे पास एक ए है और दूसरा सेट हमारे पास क्या है, बी है। ए में बोला है कि एक्स इज़ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर जो कल की थी उसके अंदर हमने बताया था ये चीज़ कि ये सेट कैसे बनेगा, फिर से देख लीजिए। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, ऐसे हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास, तो यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होना है, लेकिन ये कहता है मल्टीपल ऑफ 3। तो ऐसा जब भी आज लिखा जाए आप उसी का टेबल लिख दो। जैसे 3 का मल्टीपल है तो 3 का टेबल लिख दो आप। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा हमारा। ये हमारा ए सेट बन गया। एंड बी सेट हमें दिया हुआ है एक्स इज नेचुरल नंबर, यहाँ भी नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पर हमें लेना है लेस देन 6 तक के नेचुरल नंबर लेने हैं। तो 1 से शुरू करेंगे और 6 से लेस देन यानी कि हम लिखेंगे 5 तक। अब हम क्या करेंगे कि दोनों का यहाँ पर हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए भी दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इंटरसेक्शन में कॉमन लिखा जाता है। इसके पास 1 है, ऊपर 1 नहीं है, यहाँ 2 है, ऊपर 2 हमारे पास कहीं भी नहीं है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, तो एक तो हमारा ये आ गया। उसके बाद यहाँ 4 है, ऊपर कहीं भी 4 नहीं दिख रहा, 5 भी नहीं दिख रहा, तो हमारे पास सिर्फ यही आंसर बनेगा 3, जो कि दोनों में क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था। ऐसा स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, इसमें हमें सेट दिया हुआ है ए और इसमें है एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड इसमें ये बताया हुआ है कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 है, लेस देन इक्वल 6 है। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स हम सेट बनाएं तो ये सेट बनेगा हमारे पास, हमें नेचुरल नंबर लेने हैं लेकिन ग्रेटर देन 1, तो 2 ले लेंगे हम, 3 4 5। 6 लेना है या नहीं लेना, इक्वल लगा है तो हम यहाँ पे 6 भी लेंगे। तो ये कहाँ तक आ गया हमारे पास, 6 तक आ गया। उसके बाद हमें एक सेट बी दे रखा है और बी है हमारे पास, इसके अंदर भी एक्स इज ए नेचुरल नंबर और यहाँ पर जो x है वो ग्रेटर देन है हमारे पास 6 और लेस देन है 10। तो नेचुरल नंबर जो 6 से बड़ा हो, हमें वो नेचुरल नंबर लेना है। तो वो हमारे पास आएगा यहाँ पे 7, फिर 8, फिर 9। इक्वल नहीं है तो 10 नहीं लेना, लेस देन लेना है, तो ये 9 तक आ गए। अब इन दोनों में देखिए स्टूडेंट्स क्या कॉमन आएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे करेंगे ए इंटरसेक्शन बी और देखें यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ हमारा क्या आंसर आएगा, 5 आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट, इसमें हमें ए दे रखा है 1 2 3 एंड बी दे रखा है हमें 5। यहाँ पे हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉमन लिखना होता है इसके अंदर। यहाँ देखें तो ये हमारे पास 1 2 3 है और ये खाली सेट है। हम 5 को ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 5 कॉमन आएगा। कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन ना होने का मतलब खाली सेट, यानी कि आंसर हमारा क्या आएगा? 5। अगर इसी को अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 में जब हमने किया था, इनका हमने लिया था वहाँ पर यूनियन। जब हमने यूनियन लिया था तो पूरा 1 2 3 लिखा था, क्योंकि यूनियन में दोनों सेट ही आते हैं। ये तो आ ही गया, ये हमने खाली है तो इसको नहीं लिखा था, तो आंसर 1 2 3 था। लेकिन इंटरसेक्शन में कॉमन लेना होता है। यहाँ 1 2 3 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हमारा जो इंटरसेक्शन लेंगे 5 के साथ, कभी भी इंटरसेक्शन लेना तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये अब हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें ए दे रखा है 3 5 7 9 11, बी है 7 9 11 13, सी है 11 13 15, डी है 15 17। इसमें हमसे फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में स्टूडेंट हमने देख ही लिया कि हमें सिर्फ कॉमन लिखना होता है। ए और बी में देखिए क्या कॉमन है? 3 नहीं है कॉमन, 5 भी नहीं है, 7 दोनों में कॉमन है, 9 और 11 भी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा 7 9 11। इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, समझ आ गया होगा कि इंटरसेक्शन में कॉमन ही तो लेना है। दोनों में देख लो जो सेम एलिमेंट है बस वो हमारे आंसर में आ जाएंगे। 7 9 11, 7 9 11 दोनों में ये कॉमन आ रहा है, तो उस वही हमारा आंसर बन गया। सेकंड पार्ट हमारा इसके अंदर बी इंटरसेक्शन सी। तो अब बी और सी में देख लीजिए क्या कॉमन आ रहा है। 7 9 इधर नहीं है, 11 13, 11 13 है। इसके पास जो 15 है वो इधर नहीं है, तो बस ये दो ही कॉमन आ रहे हैं, 11 और 13। तो ये हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले हम सोल्व कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी को। तो ए और सी के अंदर अगर इंटरसेक्शन देखें, 3 5 नहीं है इसके अंदर, 7 9 वो भी नहीं है, 11 11 एक है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारा क्या बना? 11 बना। इसका अब इंटरसेक्शन लेना है डी के साथ। तो पहले मैं पूरा डी लिख देता हूँ यहाँ पर। डी है हमारे पास 15 17। तो देखो भी दोनों में कोई भी नहीं आएगा हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है। तो आंसर जब कॉमन कुछ भी ना आए तो हमें क्या लेना होता है स्टूडेंट्स? 5। समझ आ गया होगा। पहले हमने किसको सॉल्व कर लिया? ए इंटरसेक्शन सी को। बाद में जो भी उसका ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आया है उसका इंटरसेक्शन हम ले लेंगे डी के साथ। आप चाहो तो पहले सी इंटरसेक्शन डी भी सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ पार्ट है हमारा स्टूडेंट, इसमें हमसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन सी। वो तो अभी हमने किया ही था, ए इंटरसेक्शन सी। यही वाला पार्ट जो आंसर क्या आया था? 11 आया था हमारा। ए और सी में कॉमन सिर्फ 11 आ रहा है। इसमें 11 से सारे छोटे हैं पहले नंबर, जबकि इसमें 11 से सारे बड़े हैं नंबर बाद वाले। एक 11 ही था जो दोनों में कॉमन था, तो हमारा आंसर 11 था। फिफ्थ पार्ट में हमने स्टूडेंट्स करना है इसके अंदर बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी के अंदर इंटरसेक्शन देख लेते हैं हमारा क्या बनता है। बी में 7 9 11 13 है, डी में 15 17। देखो इसके अंदर सिर्फ दो ही है, 15 और 17। ना तो यहाँ 15 है और ना ही इसके अंदर 17 है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 5 आएगा स्टूडेंट्स, कि कुछ भी इसमें इंटरसेक्शन नहीं आ रहा। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ पार्ट में हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया। अभी तक हम कर रहे थे या तो पूरा यूनियन आ रहा था या पूरा इंटरसेक्शन चल रहा था। अब हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों हैं। तो स्टूडेंट ऐसा कभी भी आ जाए और हमारे पास क्या हो? ब्रैकेट भी हो, तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है सबसे पहले। अगर जहाँ ब्रैकेट लगा है ना, आप उस ब्रैकेट को सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह मैंने एक बार ए ही लिख दिया, इसकी वैल्यू भी नहीं रखी मैंने। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन रख दिया। बी यूनियन सी को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। यूनियन हमने पहले निकाला था लास्ट क्लास के अंदर कि सारे ही एलिमेंट आ जाते हैं, बस रिपीट नहीं करने होते। तो बी और सी का मैं यूनियन पहले ले रहा हूँ। ये इस चीज़ को मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ, जिसके नीचे मैंने ये लाइन बनाई है। समझ जाएगा कि ए मैंने वैसे का वैसा लिख दिया, इंटरसेक्शन भी वैसे का वैसा ही है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमेशा हमने। तो पहले बी यूनियन सी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बी में है 7 9 11 13 और सी में है 11 13 15। तो यहाँ कॉमन तो लेना नहीं होता, यूनियन में तो हमारे सारा ही आता है।
तो पहले तो हम इसको लिख देते हैं 7, 9, 11, 13, मैंने ये लिख दिया बी को। फिर सी के साथ यूनियन है तो सी में 11 और 13 दोबारा लिखेंगे नहीं, 15 और आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं ए रख देता हूँ कि ए क्या है। ए है हमारे पास 3, 2, 11, तो 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन इसका लेना है हमने 7, 9, 11, 13, 15। तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ हमें कॉमन क्या दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास 7, 9, 11, 7, 9, 11 ये कॉमन आ रहा है, क्योंकि अब हमने कॉमन लेना है। पहले यूनियन लिया था उसमें सारा का सारा लिख दिया, लेकिन अब इंटरसेक्शन आ गया, अब हमें कॉमन लेना है। तो बस ऐसे एक एक करके सोल्व कर लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर कि दोनों इकट्ठे कैसे आ गए। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो उसमें यूनियन वाला रूल लगा दिया, यूनियन खत्म हुआ, लग चुका है, अब इंटरसेक्शन रह गया तो इंटरसेक्शन का हमने रूल लगा दिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7th पार्ट। इसमें हमें दिया स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन डी, तो हमें ए और डी के बीच इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ से देखें तो 3 से लेकर 11 तक है, यहाँ 15, 17 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या रहेगा यहाँ पर 5 रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा 8th पार्ट। इसमें हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो स्टूडेंट्स देखिए पहले मैं ये इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। अब चाहे तो ए को जो है ए लिख दो, चाहो तो ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11। ये इंटरसेक्शन आ गया। मैंने बोला था सोल्व पहले किसे करना है, ब्रैकेट को करना है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है यूनियन। तो पहले बी और डी का हम क्या लेंगे, पहले यूनियन लेंगे, बाद में फिर इंटरसेक्शन सोल्व होगा। तो यहाँ पर अगर बी और डी में देखें, यूनियन में तो सारी एलिमेंट लिखने होते हैं, तो मैंने पहले पूरा बी लिख दिया। फिर देखा डी में 15, 17 रिपीट कोई हो नहीं रहा, तो उसको भी पूरा लिख दिया। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो कॉमन लेना होता है। अब हमें देखना है कि दोनों में जो सिर्फ कॉमन है वही आएगा। अब भी देखिए कि 7, 9, 11, 7, 9, 11 यही कॉमन आ रहा है हमारा, तो आंसर ये रहेगा 7, 9, 11। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा है 9th पार्ट। इसके अंदर हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसे और इसे सॉल्व करेंगे, ये इंटरसेक्शन बाद में सॉल्व होगा। अभी देखो इस पर ब्रैकेट है, इसे भी सॉल्व करना है पहले, फिर हम इसे भी साथ में सॉल्व कर लेंगे दोनों को। ये वाला इंटरसेक्शन सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। पहले तो है ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ए और बी लिखा पड़ा है, हमने ए इंटरसेक्शन बी ही निकाल रखा है। क्या आया है 7, 9, 11 कॉमन लेना होता है। ए और बी के बीच 7, 9, 11 ही कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इसको सॉल्व किया और यहाँ लिख दिया 7, 9, 11। उसके बाद ये इंटरसेक्शन का साइन है। अब सॉल्व तो पहले ब्रैकेट को ही करना है, तो पहले बी यूनियन हम क्या करेंगे, सी करेंगे। जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो सारी एलिमेंट आ जाते हैं यूनियन में। तो 7, 9, 11, 13, 11, 13 रिपीट हो गया, पहले ही आ चुका, लिखना नहीं है। फिर 15, तो यानी कि 7 से लेके 15 तक जाना है, 2, 2 का गैप लेकर के। तो यहाँ हमारे पास ये बन जाएगा 7, 9, 11, 13 और 15। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन, बीच में क्या लिखा हुआ है, ये हमारा इंटरसेक्शन। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन में देखिए क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर कि दोनों में 7, 9, 11 आ रहा है। तो इसका आंसर भी हमारा क्या बना, 7, 9, 11 बन गया। तो अब है स्टूडेंट्स हमारा लास्ट पार्ट 10th। तो स्टूडेंट 10th पार्ट में हमें करना है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी तो हमने किया था, अब ए यूनियन हमने यहाँ पे क्या करना है, डी। तो ए और डी का यूनियन करना है। स्टूडेंट आपके पास ए और डी लिखा हुआ है, यूनियन में हमें सारा कुछ लिख देना होता है। तो पहले तो पूरा ए लिख दो। ए है हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11 और डी में है 15, 17। तो ये 15, 17 यूनियन में पूरा लिखना होता है। फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमने अभी लास्ट में किया था। इसमें आएगा हमारे पास बी, पहले पूरा लिख देते हैं। बी आएगा 7, 9, 11, 13 और साथ में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर बी यूनियन सी। तो सी में हमारे पास 11, 13 तो लिख ही चुके हैं, यहाँ 15 आ जाएगा हमारे पास। अब आगे सोल्व करें। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, तो कॉमन क्या आ रहा है 7, 9, 11, इसमें भी सिर्फ यही कॉमन आ रहा है, और सॉरी 15 भी आ रहा है। तो ये बनेगा 7, 9, 11, 15।
तो ये स्टूडेंट्स हमारा हो गया 6th क्वेश्चन। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें ये दिया हुआ है कि हमारे पास सेट ए है, वो है एक्स, उसके अंदर एलिमेंट है, और एक्स क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स का सेट लेना है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे हमारे और आगे कंटिन्यूस रहेंगे। सेकंड में हमें ये लिखा हुआ है बी जो सेट है उसमें एक्स एलिमेंट है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इसमें हमें नेचुरल में से सिर्फ क्या उठाने हैं, इवन उठा लेने हैं। तो ये हमारे पास दूसरा सेट बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम थर्ड सेट की बात करें, इसमें हमें दिया हुआ है एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो अब जैसे उधर इवन लिए थे तो यहाँ हमने क्या कर लेने हैं, ओड नेचुरल नंबर ले लेने हैं। तो यहाँ पर अगर आगे लास्ट में देखें, लास्ट में देखा है प्राइम नंबर। स्टूडेंट फर्स्ट डे आपको बताए थे सारे नंबर्स के बारे में, मैंने आपको बताया था। तो प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं जो खुद से डिवाइड हों, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हों। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट इसमें देखिए, हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में इसमें हमें कह रखा है कि हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन देखूँ, इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ कॉमन आते हैं। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, फिर 3 कॉमन नहीं आ रहा, 4 कॉमन आ रहा है, फिर 5 दोनों में नहीं है, 6 दोनों में है। ऐसे ही देखो इसमें नेक्स्ट लिखा जाएगा स्टूडेंट 7, 8, फिर 8 भी कॉमन आ जाएगा, 9, 10, 10 भी कॉमन आ जाएगा। कुल मिला के हमारे जो कॉमन आ रहे हैं वो कौन से नंबर आ रहे हैं, नेचुरल नंबर आ रहे हैं और इवन वाले आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर आ रहे हैं और इवन वाले आ रहे हैं। तो जो नेचुरल नंबर और इवन वाले हों उसे हम ये लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम इसे वापस उसी फॉर्म में दे देते हैं। देखो क्वेश्चन जो दिया था ना हमें, वो दिया हुआ था हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में बना देते हैं। ये हमारे पास बन गया 2, 6, 4, 8, 10, और इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि जो हमारे नंबर आए हैं ये सारे नेचुरल हैं और सिर्फ इवन ही आए हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, इवन नेचुरल नंबर आए हैं। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारा इसके अंदर, इसमें हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं ए और सी का इंटरसेक्शन करूँ, दोनों में 1 हमारे पास कॉमन आएगा। उसके बाद देखो 2 ए और सी में नहीं है, 3 दोनों में ही है, 4 है ए के पास लेकिन इधर नहीं है, 5 दोनों में ही है। तो इधर देखो कौन से नंबर आपको पता चल गया होगा, ओड नंबर कॉमन आ रहे हैं। तो ओड वालों का के लिए भी इसने सेटअप बिल्डर बना के दे रखा है, सेम वैसा लिखना है। ये एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया है, एक्स, सारे ओड नेचुरल नंबर है ना, तो हम लिख देंगे एक्स इज ओड नेचुरल नंबर, एक्स इज ओड नेचुरल नंबर। ए इंटरसेक्शन सी में हमारे पास ये आंसर आ गया क्योंकि इसमें जो भी इंटरसेक्शन लेने के बाद बना था नेचुरल नंबर थे और वो ओड थे, तो हमने इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। ऐसे स्टूडेंट्स हमारा अगर इसका थर्ड पार्ट देखें तो इसमें हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन डी। थर्ड पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन डी। तो ए और डी के अंदर अगर इंटरसेक्शन देखें तो यहाँ पे देखिए पहले 1 है, इंटरसेक्शन में कॉमन लेना है, 2 है तो कॉमन में आ जाएगा, 3 है तो वो भी कॉमन में आ जाएगा, 4 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में कॉमन आ जाएगा, फिर इधर 7 आएगा, इसमें भी 7 है, कॉमन आ जाएगा। इसमें फिर 8, 9, 10, 11 क्योंकि नेचुरल नंबर चलते जाएंगे, 11 कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही कॉमन आते जाएंगे। अगर आप इनको देखो तो ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर ही तो आए हैं। कि देखो 2 इसका आ गया हमारे पास, 3 भी आ गया, 5, 7, 11, 13 भी दोनों में कॉमन आएगा क्योंकि वो तो काउंटिंग लिखनी है, 13 उसके अंदर आना ही आना है। ए सेट के अंदर इधर भी हमारा 13 आ जाएगा। तो ये क्या प्राइम नंबर का सेट बन गया और उसे फिर हम ये लिख देंगे कि एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स और एक्स हमारा क्या है यहाँ पर, प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट अगर इसका फोर्थ पार्ट देखें तो इसके फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट यहाँ हम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट है हमारा बी इंटरसेक्शन सी। तो ये जो हमारे पास है ये बी पड़ा है और ये साथ में सी है। दोनों में कॉमन देखें तो क्या क्या आ रहा है अभी, देखिए इसके अंदर इवन नंबर हैं सारे और इसमें ओड हैं। बी में तो इवन है हमारे पास, सी में ओड है। इवन और ओड के बीच हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये तो स्टूडेंट्स हमारा क्या रहेगा, 5 रहेगा। अब फिफ्थ पार्ट में हमने क्या करना है,
बी इंटरसेक्शन डी करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बी में 2 है हमारे पास, डी में भी 2 है, दोनों में 2 तो हमारा आ ही गया। उसके बाद इधर देखें तो 4, 6, 8, 10 मतलब 2 के मल्टीपल हैं। यहाँ पर हमारा 2 का मल्टीपल अब नहीं आएगा क्योंकि हम प्राइम नंबर लेके चल रहे हैं, और जो प्राइम नंबर होता है वो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है। तो 2 का मल्टीपल तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 का मल्टीपल आएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो, जबकि प्राइम नंबर का सेट खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। तो अब इनमें आप देखोगे ना तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, हमारा सिर्फ कॉमन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 2 ही कॉमन रहेगा। तो अब हम इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हमें करना है सी इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पर चेक करें तो हमारा कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 3 कॉमन आ रहा है, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा। 2 के अलावा ये पूरा सेट कॉमन में आ जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13, यानी कि इस सेट में से सिर्फ अगर 2 को छोड़ दें तो ये पूरा सेट कॉमन आ रहा है। जैसे 3 बन गया, 5, 7, 9 भी आ गया, 11 भी आ गया, इसका नेक्स्ट होगा 13, यहाँ भी आ रहा है, फिर इसका 15 और नेक्स्ट होगा 17, वो भी कॉमन आ रहा है, यानी कि नीचे वाला सेट हमारा पूरा कॉमन आ रहा है 2 को छोड़ के। तो ये स्टूडेंट किस चीज़ का सेट था हमारा, प्राइम नंबर का। इन प्राइम नंबर से 2 तो क्या था इवन, बाकी सारे ही क्या हैं ओड। तो अब इसे 2 को छोड़ दिया तो कौन से प्राइम नंबर रह गए, ओड प्राइम नंबर रह गए। तो इसे हम ये लिख सकते हैं x इज़ ओड प्राइम नंबर, x इज़ ओड प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।